रूस ने यूरोप को एटमी चेतावनी दी है। ओरेशनिक को रोकना नामुमकिन है, ये कहा है। डिफेंस सिस्टम ओरेशनिक नहीं रोक सकता है। पुतिन के विशेष दूत किरिल दिमित्री ने बड़ी धमकी दी है। रूस ने यूक्रेन के लवीव पर दागी थी ओरेशनिक मिसाइल, और अब रूस का यह कहना है कि इसे रोक पाना नामुमकिन है। यूक्रेन के बाद यूरोप में भी क्या विनाश लाएगा ओरेशनिक? ओरेशनिक विस्फोट होगा क्या यूरोप में भी? बड़ी खबर क्या है, जान लीजिए। यूक्रेन में ओरेशनिक हमले पर रूस ने यूरोप को धमकाया है। यूरोप और रूस के बीच टकराव हो सकता है। रूस ने चेतावनी जारी की है, ओरेशनिक को कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता है। बहुत विध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइल है ओरेशनिक मिसाइल। मिसाइल की रफ्तार मैक 10 है। इसे रोकना असंभव है यूरोप को, लेकिन रूस ने बड़ी धमकी दी है। और धमकी की वजह यह है कि यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख कारण है जिसकी वजह से ये धमकी दी जा रही है। हमला यूरोप और अमेरिका के लिए रूस की चेतावनी थी। ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल लवीव में किया गया और ये बड़ी चेतावनी थी अमेरिका और यूरोप के लिए। पुतिन शांति नहीं चाहते। रूस का जवाब मिसाइल विनाश है। जितने भीषण हमले रूस ने किए हैं उससे नेटो अलर्ट हो गया है, क्योंकि ओरेशनिक से अटैक करके सीधा नेटो को चैलेंज किया गया है। रूस ने ओरेशनिक से पहला हमला 21 नवंबर 2024 को किया था, जब नीप्रो में तबाही मचाई थी। लेकिन अब 8 जनवरी को फुल स्केल अटैक लवीव पर किए गए, जिसमें इमारतों के अलावा अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज को भी टारगेट किया गया, जिससे आधे यूक्रेन को गैस सप्लाई होती है। खास बात यह है कि हमले एकदम पोलैंड के पास किए गए। जहां हमले हुए वो जगह पोलैंड बॉर्डर से 89 किलोमीटर दूर है। इसी जगह पर नेटो से मिले हथियार भी रखे जाते हैं। यानी रूस बताना चाहता है कि वो कभी भी पोलैंड पर भी हमला कर देगा। इसके अलावा यूक्रेन में दूसरी जगहों पर भी मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की गई। लवीव में ओरेशनिक मिसाइल से हमले हुए तो नीप्रो में इस्कंदर मिसाइल दागी गई। नीप्रो पर हमले से ब्लैकआउट हो गया, वहां वॉर इमरजेंसी लागू कर दी गई। नीप्रो में शाहिद ड्रोन से भी हमले हुए। इसके अलावा क्रीवी री में कैलिबर मिसाइल से हमले किए गए। ऊर्जा ठिकानों को टारगेट किया गया, जिससे आधे क्रीवी री की बिजली सप्लाई बाधित हो गई। इसके अलावा सूमी में भी इसी तरह के हमले हुए। इस साल पहली बार रूस ने इतने बड़े हमले किए हैं, जबकि अभी साल शुरू हुए 9 दिन ही हुए हैं। यानी आने वाले वक्त में हमलों की तीव्रता और बढ़ेगी। वैसे भी पुतिन को क्लियर सिग्नल मिल गया है, जब अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर सकता है तो रूस को कौन रोक सकता है। अब रूस विस्तार के लिए यूरोप में आगे बढ़ेगा, जिससे यूक्रेन के पड़ोसी देशों की घबराहट बढ़ने लगी है। क्योंकि रूस की सेना कभी भी पहुंच सकती है।